नमस्ते साथियों, एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल। तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वह था पॉइंट नंबर जो अपना वॉलीबॉल रूल बुक के अनुसार है हिंदी में, वह था पॉइंट नंबर 14 ब्लॉक के बारे में। आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 15। वो जो पॉइंट नंबर 15 जो है वह चैप्टर 5 में आता है। अब तक अपने चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंस्ट्रक्शंस जो है वह एक प्रकार की रुकावट है, और यह रुकावट किस किस रूप से हो सकती है, यह रुकावट कब होती है। इंस्ट्रक्शंस की अगर डेफिनेशन देखें तो जब विसल बजती है और रैली फिनिश हो जाती है, रैली जो है वह फिनिश हो जाती है, रैली खत्म हो जाती है, उसके बाद बीच का जो समय है और नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट रैली के लिए रेफरी तैयार होता है, नेक्स्ट रैली के लिए रेफरी जो है तैयार होता है और एक रैली फिनिश होती है। उसके बीच में अगर आप टाइम आउट लेते हो, टेक्निकल टाइम आउट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, और भी जो भी उस किसी कारण से जितने भी कारण हैं उन सब के बारे में हम क्या बात करेंगे, रुकावट के लिए बात करेंगे। बीच में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो साथियों, इंटरप्शंस और रुकावट की जब हम बात करें, जब कंप्लीट रैली हो जाती है, एक जो रैली है वह कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट रैली की सर्विस के लिए जब रेफरी तैयार होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जब भी टाइम आउट लिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, तो वह एक प्रकार से इंटरप्शन और रुकावट कहलाती है। अब ये कितने प्रकार से हो सकती है। कोई भी टीम सबसे पहला एक क्या कर सकता है, टाइम आउट ले सकता है, टाइम आउट हो सकता है। और एक टीम और क्या कर सकती है, सब्स्टिट्यूशन ले सकती है। यह कौन कर सकता है, टीम ए और टीम बी दोनों कर सकते हैं। दोनों के पास टाइम आउट का भी है, और टाइम आउट कितने, 2, सब्स्टिट्यूशन कितने, 6। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी रुकावटें हो सकती है। इसके अलावा अगर हम रुकावटों की बात करें तो एक रुकावट और आएगी, उसका नाम है आपका चोट लगने पर। जब भी चोट लगती है तो उस टाइम पे कितना समय लिया जाता है, चोटिल खिलाड़ी को कैसे वापस कोर्ट में आना है, उन सब की हम बात करेंगे। इसके अलावा एक टाइम आउट और होता है, उसको कहते हैं टेक्निकल टाइम आउट। टेक्निकल टाइम आउट यह कितने पॉइंट के ऊपर होता है, उसके बारे में जब टाइम आउट हम पढ़ेंगे तो इसके साथ यह भी पढ़ेंगे कि टेक्निकल टाइम आउट होता क्या है। और एक जो है अपने FIVB का प्रसारण समझौता होता है। FIVB का प्रसारण समझौता होता है। तो कुछ देर के लिए जब एड चलते हैं, तो उस कुछ समय के लिए जब मैच रुकता है, तो यह जब मैच रुकता है तो यह भी एक तरह से इंटरप्शंस के दायरे में ही आएगा। इसको हम कहेंगे रुकावट। तो यह टाइम आउट, सब्स्टिट्यूशन के अलावा चोट, टेक्निकल टाइम आउट और FIVB के जो प्रसारण समझौता है उसके तहत जो भी रुकावट होती है उनको हम वॉलीबॉल में इंटरप्शन और रुकावट कहा जाता है। तो साथियों, आज का जो अपना मेन टॉपिक है टाइम आउट के ऊपर, कि टाइम आउट और टेक्निकल टाइम आउट होता क्या है। जो मेरा मेन फोकस जो है आज का टेक्निकल टाइम आउट और टाइम आउट के ऊपर रहेगा। जैसे अपना वॉलीबॉल कोर्ट है, यह टीम ए है और यह टीम बी है। अब हम बात कर रहे हैं टाइम आउट की। जब हम टाइम आउट की बात कर रहे हैं तो टीम ए और टीम बी, हम सिर्फ टाइम आउट की बात कर रहे हैं। तो एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है, 2। जब एक टीम 2 टाइम आउट ले सकती है तो यह टीम भी 2 टाइम आउट लेगी और यह टीम भी 2 टाइम आउट लेगी। यह कब लेगी, एक सेट में। तो मैं बात करूं, हम कितने टाइम आउट ले सकते हैं, 2 टाइम आउट। किसमें ले सकते हैं, प्रत्येक सेट में। प्रत्येक सेट में हम कितने टाइम आउट ले सकते हैं, 2 टाइम आउट ले सकते हैं। एक टीम 2 टाइम आउट ले सकती है और इसका जो ड्यूरेशन होगा वह कितना होगा, 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए टीम विसल बजती है और टीम बाहर जाती है, तो यह टाइम आउट लिया जाता है। अब ध्यान रखना, एक सेट के अंदर 2 टाइम आउट इस टीम ने लिए, 2 टाइम आउट इस टीम ने लिए।
तो टोटल अपने जितने सेट में मैच जाएगा, कितने सेट के आधार पर खेला जाता है 5, और कहाँ पे फिनिश होगा 3 सेट में, 4 सेट में, 5 सेट में। इस प्रकार से हम टाइम आउट ले सकते हैं। ये हो गई टाइम आउट के बाद। प्रत्येक सेट में एक टीम 2 बार टाइम आउट ले सकती है। तो बाहर से बैठे बैठे खिलाड़ी देख सकते हैं 2 बार इनका हो गया, 2 बार इनका हो गया। जब एक टाइम आउट, दोनों टाइम आउट फिनिश हो जाते हैं, तब सेकंड रेफरी कोच के पास जाके बोल सकता है कि सर आपके दोनों जो टाइम आउट है वह फिनिश हो चुके हैं। इनको रिमाइंडर कराएगा। नहीं तो तीसरा टाइम आउट के लिए जब भी बजर बजाएगा तो गलती होने की संभावना रहती है। हम आगे बात करें सर ये टाइम आउट लिया कैसे जाता है। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। जो कोच है इनके पास में एक बजर होती है, जैसे ही बजर को बजाया जाता है और उनके साथ आपको जो टाइम आउट का सिग्नल देना पड़ता है। बजर बजाने का मतलब साथ में जो टाइम आउट का सिग्नल है, सर टाइम आउट चाहिए हमें। बजर बजाने का मतलब तो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, प्लेयर आके खड़ा हो सकता है, उसको थोड़ा सा हैंड सिग्नल करना अनिवार्य सा हो जाता है। अगर कोच साहब जब टीम के साथ नहीं है और टीम स्वतः ही खेल रही है, उस टाइम पे गेम कैप्टन, जो प्लेइंग कैप्टन है, गेम कैप्टन, वह टाइम आउट लेने का अधिकारी रहेगा। वह रिक्वेस्ट करेगा सेकंड रेफरी से कि सर हमें टाइम आउट चाहिए। टाइम आउट जब लिया जाता है तो आपका जब भी टाइम आउट फिनिश होता है, आपको कोर्ट के अंदर आना है और उसी पोजीशन से मैच खेलना शुरू किया जाता है। अब कभी कभी सिचुएशन ये आ जाती है, आप एक टाइम आउट ले रहे हो, उसके बाद जब आपको दूसरा टाइम आउट लेना है तो कम से कम एक रैली बीच में चलना कंपलसरी है। जब एक रैली बीच में चलेगी तब जाके आप सेकंड टाइम आउट ले सकते हो। और जो टाइम आउट है उसका जो मेंशन है वह स्कोर बोर्ड में, जो स्कोर शीट है उसके अंदर लिखा जाता है कि कौन से पॉइंट पे कौन सी टीम ने टाइम आउट लिया। आगे मैं बात करूं टेक्निकल टाइम आउट की। बहुत से ऐसे खिलाड़ी और जैसे बीपीएड एमपीएड जो कर रहे हैं मेरे साथी, जो वॉलीबॉल स्पेशलाइजेशन तो ले लेते हैं, मगर उनको टेक्निकल टाइम आउट के बारे में जनरली कभी देखने को मिलता नहीं है। यह एक्चुअल में पूरा फॉर्मेशन से जब मैच होते हैं तब आप कहीं मैच देखते हैं, तब जाके आपको वह, जब FIVB के कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट देखते हैं तो टेक्निकल टाइम आउट के लिए आपको वहां पे कुछ देखने को मिलता है। अदरवाइज जनरली लोकल टूर्नामेंट्स में टेक्निकल टाइम आउट आपको देखने का मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अब मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल टाइम आउट होता क्या है। अपने वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर टेक्निकल टाइम आउट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन और पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, टेक्निकल टाइम आउट जो है वह फर्स्ट टू फोर्थ सेट के बीच में ही होता है। पहली क्या जो कैलकुलेशन है कि आपका फर्स्ट से लेके फोर्थ सेट के बीच में ही होगा। और कब होगा फर्स्ट से फोर्थ के बीच में? यह होगा 8th पॉइंट पे और 16 पॉइंट पे। पहला टेक्निकल टाइम आउट और दूसरा टेक्निकल टाइम आउट। पहला होगा 8 पे, दूसरा 16 पे। अब 8 पॉइंट किसके बनेंगे? दोनों टीमें मैच खेल रही है अपने अपने कोर्ट में। जो भी टीम पहले 8 पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, पहला टाइम आउट हुआ। नेक्स्ट टीम 8 पॉइंट पे पहुंचती है तो टेक्निकल टाइम आउट नहीं होगा। और उसके बाद जैसे वापस 16 पॉइंट जिसके भी होते हैं 16, उस टाइम पे जो टीम पहुंचती है आगे तो 16 पॉइंट के ऊपर भी दूसरा टेक्निकल टाइम आउट होगा। अब सर इसका भी एक आप बताइए कि इसका टाइम आउट का पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये, सबसे पहले तो पहली बात, एक से चौथे सेट के बीच में, फर्स्ट से फोर्थ सेट के बीच में 2 बार टेक्निकल टाइम आउट लिया जाता है। कितनी बार लिया जाता है? 2 बार। कौन कौन से पॉइंट पे लिया जाता है? 8 और 16 पॉइंट के ऊपर टेक्निकल टाइम आउट लिया जाता है। यह टेक्निकल टाइम आउट की श्रेणी में आता है। अब वो इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, 5वें सेट के अंदर टाइम आउट, 5वें सेट में टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता। 5वें सेट में टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जो बात है, इस टेक्निकल टाइम आउट का जो समय होता है यह होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड, या फिर कह सकते हैं 1 मिनट। 1 मिनट या 60 सेकंड इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वह
होता है। तो टेक्निकल टाइम आउट की मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार लिया जाता है, 8 से 16 पॉइंट के ऊपर लिया जाता है। 5वें सेट में टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता, क्योंकि 5वां सेट जो है वह 15 पॉइंट का खेला जाता है। जैसे ही कोई टीम 8 पॉइंट पे पहुंचती है तो उनका कोड चेंज हो जाता है, क्योंकि समान मौका दिया जाता है दोनों ही टीमों को। तो इस प्रकार से 15 पॉइंट का ही है। तो इस प्रकार से 5वें सेट में कोई टेक्निकल टाइम आउट नहीं होता। और समय जो है इसका 60 सेकंड है। समय जो इसका है 60 सेकंड है, जो 1 मिनट हम कहते हैं। 1 मिनट का टेक्निकल टाइम आउट होता है। अब बात आती है इस 1 मिनट के टेक्निकल टाइम आउट के अंदर आपको करना क्या है। तो दोनों ही टीमें जब बाहर आ जाती है तो जो अपने मोपर्स होते हैं, इंडोर स्टेडियम है, और इंडोर के अंदर जब भी प्लेयर खेलते हैं तो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। पसीना आने के साथ ही साथ आपको जो भी छोटा मोटा रिपेयरिंग होता है तो मोपर्स क्या क्या करते हैं, आपको कोर्ट की साफ सफाई करते हैं। 1 मिनट के अंदर उसको तैयार किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, जब भी कोई अच्छे इनविटेशन टूर्नामेंट या ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं नेशनल, तो उस टाइम पे भी आपको उसी फॉर्मेशन से खेला जाए। 8 और 16 पॉइंट के अंदर आपको एक टेक्निकल टाइम आउट दोनों जरूर दिए जाए, जिससे आपका भी जो कोर्ट है उसका मेंटेनेंस हो सकता है। जब भी रेफरी खिलाता है, आउटडोर में जनरली लाइन का प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा वाटरिंग अगर जरूरत है, अच्छा कोर्ट बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर पानी की जरूरत है कोर्ट को तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके आप उसको थोड़ा मार्किंग ठीक कर सकते हैं। मार्किंग का खास तौर से जो अटैक लाइन है उसके ऊपर, क्योंकि लाइन जज है, मैक्सिमम उनका तो काम है लाइन के आउटर लाइंस को देखना, चारों जो लाइन है, और उनका जो बिल्कुल अटैक लाइन और सेंटर लाइन है दोनों रेफरी देखते हैं। तो हो सकता है कहीं विजन में मिस हो जाए, इस प्रकार से उनको लाइनिंग हम ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका टाइम आउट होता है। यह इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देखा जाता है। और यह जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें टाइम आउट और टेक्निकल टाइम आउट होते हैं। टाइम आउट 30 सेकंड का होता है। एक टीम 2 बार ले सकती है। यह टोटल एक सेट में 2 ही होते हैं। ये 2 टाइम आउट एक सेट के अंदर होते हैं। 8 और 16 पॉइंट में 1 से 4 सेट तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम आउट और टेक्निकल टाइम आउट के बारे में आपको समझ आया होगा। टाइम आउट क्यों लिया जाता है, कब लिया जाता है, कितने पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, यह पूरा कोचिंग पार्ट है। क्योंकि अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें ऐड किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे अपनी वॉलीबॉल फैमिली के लिए हिंदी में एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म और अच्छा सा नॉलेजेबल वीडियो देने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।